हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं MKSM स्टडी। आज की इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालना और घनमूल निकालना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिएगा, पहले हम समझते हैं वर्गमूल को कैसे निकालेंगे, इसके बाद हम समझेंगे कि घनमूल को हम कैसे निकालते हैं। तो हमें यदि कोई संख्या दी जाए तो उसका हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं से ही किए जाते हैं। यदि हमें किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो सबसे पहले अभाज्य संख्या को समझना पड़ेगा। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं कि जो स्वयं के पहाड़े से विभाजित होती हैं, किसी दूसरे पहाड़े से विभाजित नहीं होती हैं। एक जो है वह ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। और देखिएगा, दो है, दो एक सम अभाज्य संख्या है। दो के अलावा सभी अभाज्य संख्या हमें विषम अभाज्य संख्या मिलेंगे। तो हम 3 से भाग लगा सकते हैं, 5 से लगा सकते हैं, 7 से, और 11, 13, 17, 19, 23, इसी प्रकार से हम अभाज्य संख्याओं से भाग लगाएंगे। देखिएगा, 2 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगे। यदि 2 से संख्याएं हम पहचान लेते हैं तो फिर हमें सरल करना बहुत आसान हो जाता है। 2 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं पूरी तरह जिनके इकाई का अंक, यानी जो पीछे वाला अंक है ये इकाई का अंक है। यदि वह 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, इन अंकों में से यदि कोई भी अंक है इकाई का तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। और 3 से जब वह विभाजित होती है जब उसके अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाजित हो। जैसे कि कोई संख्या है 72, तो 72 में 2 अंक हैं, 7 + 2, 7 2 कितना है 9, 9 3 से विभाजित है। तो यह संख्या भी क्या होगी, 3 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो हम इस प्रकार से चेक करेंगे और इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए, तो इसका इकाई का अंक जो है वह सम संख्या है, तो हम 2 से विभाजित करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे। जिस प्रकार से हम भाग लगाते हैं, 2 का पहले 12 में देंगे, 2 × 12, 2 का भाग लगाएंगे 9 में, 2 × 8, 1 बचा। यहाँ पर 8 घटेगा तो 9 है, 1 बचेगा, तो एक शेष फल जो बचा हुआ है इसको यहाँ पर लगाएंगे तो 16 हो जाएगा। 2 × 8 = 16 आएगा। 2 से फिर भाग देंगे, 2 × 3 = 6, 2 का 4 में, 2 × 2 = 4, 2 का 8 में, 2 × 4 = 8। अब 2 का भाग देंगे 3 में, 2 × 1 = 2, एक बार जाएगा। और जो संख्या प्राप्त हुई है वह क्या है, 2 है। 2 को हम 3 से घटा लेंगे तो 1 ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या है 1 लगेगा। 2 × 6 = 12, और 2 का 4 में, 2 × 2 = 4, फिर 2 से देंगे, 2 × 8 = 16, और 2 × 1 = 2। अब देखिएगा, जो इकाई का अंक है ना तो वह 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6, ना ही 8। इकाई का अंक 1 है, तो इसे हम 3 से विभाजित करेंगे, क्योंकि 8 और 1 9 होता है, 9 3 से विभाजित है, तो यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो हम इसमें भाग लगाएंगे, 3 का भाग देंगे 8 में, 3 × 2 = 6, 2 बार जाएगा। अब यह क्या है 8 है, हमारा 6 आया था, घटा लेंगे, 2 बचेगा, 2 यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 21। 3 का भाग देंगे 21 में, तो 3 × 21, 3 का भाग 27 में देंगे, 3 × 9 = 27, फिर 3 का 9 में, 3 × 3 = 9, और 3 × 1 = 3। अब देखिएगा, वर्गमूल निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो एक जैसी संख्या हमें प्राप्त हुई है उसका हम 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो हमने यहाँ से एक 2 का ए जोड़ा बनाया, और एक 2 का हमने ए जोड़ा बनाया, यहाँ से 3 का एक जोड़ा बनाया, और ए 3 का बनाया। अब जो हमने जोड़े बनाए हैं उससे हम एक एक संख्या लेंगे। यहाँ से हम एक 2 लेंगे, यहाँ से भी 2 लेंगे, और यहाँ से 3 लेंगे, और इससे 3 लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम वर्गमूल बराबर जो हमने जोड़े में से एक एक संख्या ली है उसका हम आपस में गुणा करवाएंगे और इसका मान निकालेंगे। 2 × 2 × 3 × 3 हम यहाँ पर लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 3, यानी जो हमने जोड़े बनाए थे उससे हम एक एक संख्या लेंगे। अब इसका करेंगे परस्पर गुणा। 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 18 × 2 = 36। तो इसका वर्गमूल निकल के कितना आ गया, 36 आ गया। यानी कि जो 1296 है इसका वर्गमूल निकल के जो आया है वह 36 आया है। तो चलिएगा, अब हम बना लेते हैं घनमूल को। तो देखिएगा, घनमूल को बनाने का तरीका बिल्कुल एकदम सेम होता है। सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर इसको बनाएंगे। तो इकाई का अंक जो है वह 8 है, तो यह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो 2 से सबसे पहले भाग लगाएंगे, 2 का 7 में दिया, 2 × 3 = 6, 7 है ही, 6 घटेगा, 1 बचेगा, 1 यहाँ लगेगा, 14 हो जाएगा। तो 2 × 7 = 14, 0 ज्यों का त्यों, 2 का भाग 8 में देंगे, 2 × 4 = 8, इसमें देंगे तो 2 × 4 = 8। 2 से भाग लगाएंगे 3 में, 2 × 1 = 2,
एक बचेगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 1 लग जाएगा तो 17 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16, एक बचा यहाँ पर लगेगा 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 2 का भाग लगाएंगे 4 में, 2 दूना 4, 2 का 4 में लगाएंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 नम 18। यदि एक अंक में नहीं जा रहा है तो 2 अंक में ला करके भाग हम लगा सकते हैं, लेकिन बीच में हम 2 अंक में ला करके भाग नहीं लगा सकते हैं, उसमें हमें भागनाश की 0 रखना पड़ता है। देखिएगा तो 2 नम 18 होगा। 2 का 5 में देंगे भाग तो 2 दूना 4, एक बचा यहाँ तो 12 हो जाएगा। 2 छक 12, 2 का भाग लगाएंगे 2 में, 2 एकम 2 आएगा। अब इसका जो इकाई का अंक है वह कितना है? 1 है। सम संख्या नहीं रह गया, यानी 0 2 4 6 8 नहीं है, तो हम क्या है इसको 2 से विभाजित नहीं कर सकते। अब देखिएगा 9 और 2 11, 11 में हमने 6 जोड़ा कितना होगा? 17, 17 1 18, 18 जो है वह 3 से विभाजित है, तो यह संख्या भी पूरी तरह से 3 से विभाजित होगी। तो अब 3 से भाग लगाएंगे, 3 तिरका 9, 3 का आप देखिएगा 2 में भाग नहीं जाता है तो 2 अंक लेंगे, लेकिन जब अंक लेंगे तो हम पहले भागनाश की 0 रखेंगे। 3 का भाग 26 में लगाएंगे, 3 अट्ठी 24 आएगा। यहाँ पर 26 था तो 2 बचेगा तो यहाँ 21 हो जाएगा। फिर भाग देंगे 3 21, 3 का भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 0 ज्यों करते हैं 8 में दिया, 3 दूना 6, यहाँ पर 2 बचेगा, 3 नम 27। फिर 3 का भाग देंगे, 10 में कितनी बार जाएगा? 3 तिरका 9, और यहाँ पर 1 बचा, 3 चौकी 12, और 3 का 9 में लगाते कितना आता है? 3 तिरका 9। तो इसमें हम 7 से भाग लगाएंगे। 7 चौकी कितना होता है? 28, 28 से 34 कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है, तो 6 यहाँ लगेगा तो 63 हो जाएगा। तो 7 नम फिर क्या होगा? 63। फिर 7 का भाग लगाएंगे, 67 49, और 7 एकम 7। अब देखिएगा जिस प्रकार से हमने वर्गमूल में 2 2 के जोड़ा बनाए थे, घनमूल में हम 3 3 के जोड़ा बनाते हैं। एक जैसी संख्याओं के 3 3 के जोड़ा बनाते हैं। भाई जोड़ा तो तभी बनेगा जब हमने अभाज्य गुणनखंड किए हों। अब अभाज्य गुणनखंड इसकी यदि ना करते तो ये जोड़ा प्राप्त नहीं होते हमें, तो इसलिए अभाज्य गुणनखंड पहले किया जाता है। फिर एक जैसी संख्याओं से हम 1 2 लेंगे, यहाँ पर 3 एक जैसे 3 थे तो यहाँ से हम 3 लेंगे, और ये 7 थे तो इसके जोड़े से हम 7 लेंगे। अब उसका क्या करेंगे? आपस में हम गुणा करेंगे, तो इसका घनमूल जो निकल के आएगा वो कितना आएगा? यहाँ पर लिखेंगे हम, इसका हम गुणा करवाएंगे 2 3 और 7 का, तो यहाँ 2 गुणे 3 गुणे 7 बराबर 7 21, 21 में 2 का गुणा करवाएंगे, 21 दूना 42, तो इसका आंसर कितना आया? 42 आया। यानी 74,088 का जो घनमूल निकल के आया है वह कितना आया है? 42। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर करें।